ये तो विवान का कमरा है। मेरी आवाज इतनी पतली कैसे हो गई? मेरे तो हाथ पैर भी पतले हो गए। ये हो क्या रहा है? शरीर विवान का है, आवाज विवान की, ये कमरा विवान का, और आईने में परछाई चिंटू की। मेरा मतलब मेरी है। ये कोई जरूर सपना देख रहा है तू चिंटू। चिंटू उठ 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 उठ। गायब होने से पहले चिंटू विवान को गुब्बारा देने गया था। इसका मतलब विवान को जरूर पता होगा कि लाइट्स बंद होने के बाद चिंटू के साथ क्या हो। हाँ, चलो। ये जरूर तेरे कोई सपने चिंटू। उठ उठ। ये आप कौन है आंटी? आईने में चिंटू का अक्स था और अब ये मुझे पहचान भी नहीं रहा। इसका मतलब इसमें चिंटू की ही आत्मा है। आप बोल क्यों नहीं रही है आंटी? अरे पुत्तू चिंटू, ये तेरे हिस्से का तो सपना है। आंटी कैसे जवाब देगी? तू पहले उठ 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 चिंटू उठ उठ उठ। चिंटू, ये सपना नहीं, हकीकत है। देखो, डरने वाली कोई बात नहीं है। दरअसल हुआ यूं कि वो जो काललोक की रानी है ना, तिम्नासा। कौन काललोक? काललोक एक बहुत बुरी जगह है। तिम्नासा काललोक की रानी है और तुम्हारी आत्मा को उसने विवान के शरीर में डाल दिया है। तो फिर मेरा शरीर कहाँ है? तुम्हारा शरीर काललोक में है ना, उसके अंदर विवान की आत्मा है। हाँ, लेकिन तुम डरो मत, मैं भी एक परी हूँ और मुझे यहाँ पे बालवीर ने भेजा तुम्हारी मदद करने के लिए। तो फिर करो ना मेरी मदद। वैसे भी मुझे अपने दुश्मन के शरीर से बाहर निकाल दो प्लीज। देखो चिंटू, बालवीर तुम्हारे शरीर को वापस लाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? लेकिन उससे पहले तुम्हें एक वादा करना होगा। तुम किसी को ये नहीं बताओगे कि तुम विवान नहीं चिंटू हो। तुम्हें सबको ये दिखाना होगा कि तुम विवान हो, ओके? क्यों? अरे क्योंकि वो देव और उसकी बहन है ना, वो तिम्नासा से मिले हुए हैं। क्या? और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम विवान नहीं चिंटू हो, तो तुम्हारा शरीर कभी वापस नहीं आ पाएगा और तुम इस शरीर के अंदर ऐसे। नहीं नहीं नहीं, मैं कर लूंगा विवान की एक्टिंग, लेकिन आप मुझे अपना शरीर वापस दिला दीजिए। इस विवान के शरीर में मुझे बहुत टाइट टाइट फील हो रहा है। विवान, खुशी, हम इतना खाना ले तो जा रहे हैं, पर तुझे लगता है वो खाएगा? अरे करुणा जी, इतना सारा नाश्ता आप किसके लिए ले जा रही है? न्यू ईयर तो खत्म हो गया। विवान के लिए लेके जा रही हूँ देव। उसने उठने के साथ ही ये सब मांगा है। नए साल में विवान के नए नखरे झेल रही है मम्मी, क्योंकि उन्होंने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है कि वो विवान को कम डांटेंगी। चल लेकर आ। अरे विवान, ये लो तुम्हारा बेड ब्रेकफास्ट, खाओ इसे। क्या हुआ विवान, खा ले अपना नए साल का पहला ब्रेकफास्ट। करुणा आंटी ने ब्रेकफास्ट बनाया है तो जरूर बहुत टेस्टी होगा। लेकिन देव भी और मीगा दीदी यहाँ है, इनके सामने इतना खाऊंगा तो पोल खुल जाएगी। खाना विवान, ये नए साल का ब्रेकफास्ट है या पूरे साल भर का? इतना सब मैं अकेले कैसे खाऊंगा? ये बोलो नहीं, सुनो, तूने ही तो मंगाया ये सब। मैंने नहीं, ऐसा नाश्ता तो चिंटू खाता है ना। अब मेरे लिए वो लाइए जो विवान, मेरा मतलब मैं खाता हूँ। ठीक है, तो पोहा ले आओ। पोहा? उससे मेरा क्या होगा? लेकिन इन दोनों को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, पोहा तो मुझे बहुत पसंद है। तो पीने में क्या लेगा? वही जो मैं रोज पीता हूँ। ठीक है, तो दूध ले आती हूँ मैं। हाँ, दूध हड्डियों के लिए अच्छा होता है। दूध में चीनी लेगा या शहद? अरे अब कितने सवाल पूछ रहे हो आंटी? तुम मम्मी को आंटी क्यों बोल रहे हो विवान? क्योंकि मम्मी मुझसे ऐसे सवाल करे जा रही है जैसे मैं विवान नहीं, मैं चिंटू हूँ। बोलो नहीं, सुनो, मैं लाती हूँ नाश्ता। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं चाहिए मुझे नाश्ता। मैं जा रहा हूँ नहाने, फिर चिंटी के साथ, मेरा मतलब पलटन के साथ खेलने। देखा तुमने देव, पता नहीं किस बात पे इतना गुस्सा कर रहा है ये।
पता नहीं अब कौन सी नई शरारत सोच रही है ऐसे। चल रखाते हैं। ये शरारत है या फिर कुछ और? विवान, अरे सलमान, विवान, कहाँ हुआ भाई तू? क्या चाहिए तुम दोनों को? फुटबॉल खेलने के लिए बुला रहे थे तुझे, लेकिन तू ऐसे चल रहा था जैसे अपना ही नाम भूल गया हो। नाम याद है ना मुझे, अपना भी, तुम दोनों का भी, श्रुति, गोपू, याद है? चल फुटबॉल खेलते हैं। हाँ चल। हाँ। अरे क्या कर रहे हैं विवान? चिंटू की तरह क्यों मार रहा है? चिंटू से याद आया, क्या तुम लोगों ने चिंटू को देखा? हम कैसे देख सकते हैं चिंटू को? यहाँ तो सिर्फ गोपू, सुतली और विवान है। मेरा मतलब मैं हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया होगा चिंटू। उसके मम्मी पापा और चिंटी का तो बहुत बुरा हाल है। क्या? मेरा मतलब क्या हुआ चिंटी को? खुद ही देख लो। बेचारी ने सुबह से 6 बर्गर, 4 पिज्जा और 3 पास्ता खा लिए, फिर भी बेचारी का दुख कम ही नहीं हो रहा है। चिंता मत कर चिंटी, तेरा भाई जल्दी आ जाएगा और तेरे साथ पिज्जा, पास्ता, बर्गर सब खाएगा। ओह, तो ये माजरा है। तिम्ना सा ने विवान के शरीर में चिंटू की आत्मा को कैद कर दिया है। इसका मतलब चिंटू के अंदर विवान की आत्मा कैद है। पता नहीं पार्टनर की समझ में आया है कि नहीं कि जिसे वो देख रहे हैं वो सिर्फ मेरा शरीर है, असली विमान तो काललोक में है। क्या सोच रहे हो चिंटू? वो ना बिना खाना खाए मैं कुछ सोच समझ नहीं पाता हूँ ना आंटी, और मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बुक्खड़ कहीं का। अगर आप लोगों को पैसे चाहिए तो आप मेरे पापा मुन्ना मिश्रा को फोन लगाइए। फोन का इस्तेमाल तो हम नहीं करते बेटा। विवान की माँ करुणा। ये क्या कर रहे हो आप अंकल? अरे कुछ नहीं चिंटू, तुम्हें पता है ये ऐसा धनुष है, इसे हाथ में लेकर जिसका भी नाम लो ना फिर उसी को ही लगता है। हाँ। लेकिन उसमें उनका क्या कसूर है? अगर आपको फिरौती के पैसे चाहिए तो मेरे मम्मी पापा से लीजिए ना। चिंटू तुम क्यों घबराते हो? तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो गरीब लोग हैं, हमें भला पैसों की क्या जरूरत? हमें तो उस विवान की जरूरत थी, अब वो मिला नहीं। तुम तो गलती से आ गए, अब जब गलती हुई है तो पश्चाताप तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, विवान ना सही, उसकी माँ ही सही, उसकी माँ को ही मार देते, क्या फर्क पड़ता है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भैमार, लगाओ निशाना। भैमार, चलाओ तीर। मार दो इसको।
माँ को। महाराजा चलाइए। चल अभी घर और छोड़ दो हाथ। रुक जाओ। हाँ, मैं ही विवान हूं। तुम लोगों को जो भी करना है मेरे साथ करो। मेरी मम्मी को कुछ नहीं होना चाहिए, प्लीज। अरे मेरा बच्चा। अब बोला ना सच। सिर्फ सच उगलवाने से कुछ नहीं होगा टिम्मी आंटी। पार्टनर जल्द ही मुझे यहाँ से ले जाएंगे। कहाँ तक भाग कर जाओगे? तुम जब तक काल लोक की सीमा पार करोगे ना, तब तक भयमार का देश तुम्हारी माँ का सीना पार कर चुका होगा। इसलिए मैं जैसा कहती हूँ वैसा करो, वरना 15 साल के पहले ही दिन अनाथ हो जाएगा बेचारा। क्या करवाना चाहती हो तुम मुझसे तिमनासा? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुमसे काल विधि पूरी करानी है। वो विधि पूरी होते ही तुम्हारी आत्मा काल लोक की होकर रह जाएगी, हमेशा हमेशा की, बस। रानी, अभी तक इस कीड़े को आपका वो मिल रहा है? वो प्यार? वो इसलिए जब्दाली क्योंकि काल विधि में इस कीड़े की जरूरत पड़ेगी, विवान की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए हमारा बनाने के लिए। इस कीड़े को संभाल के रखना होगा तिमनासा, क्योंकि इस कीड़े के मरते ही विवान और चिंटू की आत्माएं वापस अपने शरीर में पहुंच जाएंगी। यानी इस कीड़े के मरते ही आत्माओं की हेराफेरी भी खत्म हो जाएगी। अरे सर क्या हिला रहे हो भैराजा? अरे इतना बड़ा राज आपने विवान के सामने बक दिया। अरे कभी कोई बात आपके पेट में पचती है कि नहीं? नहीं मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालोक वाले बोलते हैं। फिक्र मत करो तौबा तौबा। अगर विवान की जान इस कीड़े में है तो उसकी मजबूरी करूँ ना मैं, है ना? तो होगा वही जो मैं चाहती हूँ। लेकिन बालवीर चुप नहीं रहेगा तिमनासा। जैसे ही उसे पता चलेगा कि विवान की जान यहाँ चिंटू के शरीर में है, वो तुरंत ही विवान का शरीर लेकर काललोक में आने की कोशिश करेगा। वही तो मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ आए। तुम्हारा शक सही है बालवीर। तिमनासा ने विवान की आत्मा को चिंटू के शरीर में कैद कर लिया है। लेकिन मैंने तो विवान के शरीर पर सुरक्षा कवच लगाया था, तो फिर तिमनासा कामयाब कैसे हो गई? आत्माओं की अदला बदली करने के लिए तिमनासा ने एक जादुई कीड़े का इस्तेमाल किया है, और इस कीड़े की मदद से वो काल विधि को अंजाम देना चाहती है। काल विधि? जिस तरह तिमनासा ने बालपरी को अपने वश में कर लिया है, उसी तरह
काल विधि के जरिए वो विवान को भी हमेशा के लिए अपने काबू में करना चाहती है। हम ऐसा नहीं होने दे सकते शौर्या। तिम्नासा को काल विधि पूरी करने से हम रोकेंगे। लेकिन उसके लिए हमें ये पता लगाना होगा कि आखिर तिम्नासा काल विधि में करने क्या वाली है। तिम्नासा इस विधि की शुरुआत काल हवन से करेगी। उसके बाद वो चिंटू के शरीर से विवान की आत्मा को बाहर निकालेगी। इस दौरान तुम्हारे पास सिर्फ 10 क्षणों का समय होगा। सिर्फ 10 क्षणों में हमें विवान की आत्मा को उसके शरीर में वापस डालना होगा। हाँ, क्योंकि इससे ज्यादा देर अगर किसी की आत्मा शरीर से बाहर हो तो फिर वो कभी अपने शरीर में वापस नहीं लौट सकती। इसका मतलब हमें विवान के अंदर जो चिंटू की आत्मा है उसे भी काल लोक साथ में लेकर जाना होगा ताकि उसे चिंटू के शरीर में डाल सके। कुछ याद आए ये जगह देखकर? तुम्हें कैसे याद होगा? तुम तो उस वक्त बेहोश थे, लेकिन आज तुम होश में हो। आज तो तुम अपनी आंखों से देखोगे सब कुछ। अब तुम देखोगे खुद को बालवीर से कालवीर बनते हुए। तिम्नासा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पार्टनर तुम्हें जरूर रोकने आएंगे। वही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा पार्टनर जल्द से जल्द यहाँ आ जाए ताकि वो भी तुम्हें बालवीर से कालवीर बनते हुए देख सके अपनी आंखों से। तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी तिम्नासा। पार्टनर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। तिम्नासा, हमें इसका काल स्नान इन रेत के कणों के खत्म होने से पहले ही करना होगा। और एक बार काल स्नान हो गया, फिर विवान की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए बन जाएगी कालवीर, और वो बन जाएगा हमारा गुलाम। और इस बीच में अगर बालवीर आ गया तो उसे आने देना। विधि पूरी करने के लिए मुझे विवान के शरीर की भी जरूरत पड़ेगी, जो बालवीर ही लेकर आएगा। सिर्फ ये ध्यान रहे कि इस विधि में वो अड़चन पैदा ना कर सके। चिंटू बेटा, तू कहाँ चला गया है? मम्मी, अगर आज शाम तक मेरा चिंटू वापस नहीं आया ना तो मम्मी। नहीं मम्मी, मैं आ गया हूँ। हमारे जले पे नमक छिड़क रहा है विवान। नहीं चीटी, मैं नमक क्यों छिड़कूंगा? बल्कि मुझे तो पता है कि तुम मीठे की शौकीन है ना? देखो विवान। अरे पापा, मैं विवान नहीं, मैं चिंटू ही हूँ। इस विवान के शरीर में। ये क्या मजाक है? नहीं पापा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा यकीन कीजिए ना, मैं चिंटू ही हूँ। विवान, हमारे घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, पहाड़ टूटा है हम पे, और तुझे मजाक सूझ रहा है? रुक, मैं तुझे बताती हूँ, रुक वहीं। नहीं मम्मी, नहीं, मेरा यकीन कीजिए। मम्मी बोल रहा है, देखो। इतनी हिम्मत? रुक जा विवान। अरे रुक जाइए। अरे क्यों रुक जाए? परेशान कर दिया इस लड़के ने हमें। देखिए, मैं समझाता हूँ चिंटू को, मतलब विवान को। हाँ, आओ विवान। वो देव और उसकी बहनें हैं ना, वो तिम्नासा से मिले हुए हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम विवान नहीं चिंटू हो तो तुम्हारा शरीर कभी वापस नहीं आ पाएगा। तुम इस शरीर के अंदर ऐसे। नहीं, मैं नहीं चलूंगा तुम्हारे साथ। अरे ये सब तुम्हारी वजह से ही तो हो रहा है। तुम ही हो इस कहानी के असली विलन, मिस्टर देव जोशी। तिम्नासा चिंटू को मेरे खिलाफ कर चुकी है।
इसलिए अब मुझे कुछ करना होगा। हे तोबा तोबा, नन्ही उंगली की कसम, इस बार तो हमारी बहरानी को पक्का वो मिलेगी, वो कामयाबी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन जो हमें लगता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो सदमे की तरह जोर से लगता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, कालो पाले बोलते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैंने तो नहीं बोला, फिर भी बालवीर आया। चिंटू, चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। हमें पता है कि तुम्हें कोई परेशानी है। ये मस्ती परी है। हेलो मस्ती परी। हेलो चिंटू, तुम ऐसे भाग क्यों रहे थे? वो देव भैया और मेघा दीदी ने मिलकर मेरी आत्मा को इस विमान के शरीर में डाल दिया है। ये सब तुमसे किसने कहा? परी आंटी ने। वो परी आंटी नहीं थी, तिमनासा थी, काल लोक की बहरानी। उसी ने तुम्हारे साथ ये सब किया है। इसका मतलब देव भैया और मेघा दीदी बिल्कुल बेकसूर है। हाँ चिंटू, लेकिन तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। आज सच में यकीन हो गया कि बालवीर और परियां भी होती है। हमें पहले यहाँ से जाना होगा, चलो।